हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के रिगार्डिंग करने वाली है। आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों की चर्चा होगी सेक्शन 3 के ऊपर होगी। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक हायर एजुकेशन आप पूरा करके जाना, क्योंकि हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हमेशा ही रिपीटेड होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 31 का, हु इज द फर्स्ट सत्याग्रही सेलेक्टेड बाय द महात्मा गांधी टू लीड द पर्सनल सीविंग। मतलब कि इन्होंने जो चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1940 का जो आंदोलन था, उनके साथ कौन से लीडर इनके साथ रहे थे। तो आप लोगों के चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर बताना मेरे को राइट आंसर क्या होगा इसका। वैसे राइट आंसर विनोबा भावे जी थे और ये इनके साथ खड़े हुए थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन के द्वारा। और यहाँ पर अगर 32 की बात करी जाए तो इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द बीच क्रॉप। मतलब कि भारत सबसे ऊपर किस उत्पादन में है। मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हो। देखिए, इसका राइट आंसर होगा पल्स में हमारा भारत सबसे आगे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि दालों का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। अगर यहाँ पर 33 की क्वेश्चन की बात करी जाए, देखिए गाइस, ये उस टाइम का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था और ये मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन बनाया गया था उस टाइम के अंदर। हु इज़ द अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये उस टाइम के जो इकोनॉमिक्स प्राइज उनको मिले थे, तो उन व्यक्तियों के नाम है। तो आप इनमें से ये वाला तो लर्न करके मत जाना, क्योंकि 2023 के आप लोगों को देख लेना, 2023 के अंदर नोबेल प्राइज किन किन कैंडिडेट को मिला है, तो उसके नाम जरूर याद करके जाना, ठीक है। और यहाँ पर अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट पाथ ऑफ स्टार प्लैनेट अराउंड द सन। आप लोगों के चार ऑप्शन है, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। अगर मैं 35 की बात करूं गाइस, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। आप जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका एग्जाम का चल रहा है, तो आप लास्ट टाइम में आपका कितना हेल्पफुल रहती है। देखिए, हु इज़ द अवॉर्डेड बाय द बुकर प्राइज नोबल ऑफ वाइट टाइगर के नाम से किसने मतलब किसको बुकर प्राइज मिला था। तो आप लोगों के चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा। अमिताभ घोष दे रखे हैं, अरुंधति राय दे रखी है, अरविंदो अडिगा दे रखे हम, ठीक है। इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अरविंद अडिगा को वाइट टाइगर मतलब नोबल प्राइज बुकर मिल रखा है इनको, ठीक है। अगर मैं 36 की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच रिवर मेक्स शिवा समुद्रम वाटरफॉल इन साउथ इंडिया। अब सब एक तो मेरे को ये बताओ कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा कावेरी, ठीक है। ये हमारी कर्नाटका के अंदर है, जो कि शिवा समुद्रम वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ 37 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों से कि इच इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू रिजाइन विच पर्सन ही एंड सी विल राइट। मतलब कि लिखित में राष्ट्रपति का कौन अपना ज्ञापन सौंपता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन सौंपता है, या स्पीकर वो जो लोकसभा का होता है, या प्राइम मिनिस्टर, या वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट लिखित में अपना ज्ञापन सौंपते हैं ताकि इसको इस्तीफा माना जा सके, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 की बात करें तो 38 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हु एस्टेब्लिश्ड इंडिया फर्स्ट ह्यूमन यूनिवर्सिटी। तो आप लोग मुझे इसका राइट आंसर भी बता सकते हो, बट मैं जो आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ ये है, मतलब कि ये डीके कर्ब यूनिवर्सिटी है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। फर्स्ट ह्यूमन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कहाँ पर है तो आप बता देना ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। और अगर मैं अगले क्वेश्चन की यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में मतलब कि खेलो इंडिया जो गेम्स चल रही है उसके टॉप रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है। तो उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर मैं 39 की बात करूँ तो गाइस देखिए, बीच सिख गुरु वॉज हैंग्ड बाय द ऑर्डर ऑफ बादशाह जहांगीर, ठीक है। अगर मतलब कि जो सिख गुरु थे इनके किस मतलब बादशाह ने जहांगीर ने फांसी दी थी, तो कौन से गुरु थे आप लोगों के मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जुन देव को इसको फांसी दी गई थी,
ठीक है। ये गुरु अगर मैं बात करूं तो ये 5वें नंबर के गुरु थे इनके, ठीक है। कौन से नंबर के गाइस? 5th नंबर के ये अर्जुन देव गुरु थे, जिनको फांसी दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया। मैंने आप लोगों को 2007, 2006, 2008, 2011, 2023 इस वाले को प्रीवियस ईयर करवा दिया, तो आप जाके प्ले लिस्ट भी देख सकते हो। 40 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है गाइस। 40 क्वेश्चन आप लोगों का आगा खा प्लेसेस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, देखिए किस स्टेट के अंदर है ये, किस राज्य के अंदर ये आगा खान प्लेसेस सिचुएटेड है। तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अहमदाबाद, मुंबई या चेन्नई, पुणे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था जो कस्तूरबा गांधी थी उनकी भी मृत्यु इसी जगह पे हुई थी, ठीक है। तो पुणे के अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। कितने कितने की पेयर होती है गाइस? ये 23 की पेयर होती है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तभी 46 बन जाते हैं। वैसे 23 की पेयर होती है। अगर पेयर पूछी जाए तो 23 लगा के आना है, ठीक है आप लोगों को। अब मुझे 42 का मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे आंसर दीजिए, विच पेयर इज फॉल्स अमंग द फॉलोइंग। आप लोगों की 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 42 का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वर्ल्ड ओजोन डे आप लोगों से पूछा, देखिए ये डे तो आप लोगों का कंफर्म है कि पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं गाइस, आप लोगों से विश्व जनसंख्या दिवस पूछ सकता है, ठीक है। आप लोगों से विश्व निरोधी दिवस पूछ सकता है, पृथ्वी दिवस पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कवर डे जरूर करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डे से पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे पहली बार आ रहे हो तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि चैनल पे जो नए कैंडिडेट आते हैं उनको माध्यम नहीं मिल पाता, तो इसके माध्यम से आप लोगों को माध्यम मिल जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 44 की, विच लैंग्वेज इज नॉट मैंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करी जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जो 3 लैंग्वेज आप लोगों को दिखाई दे रही है तो इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर मेरे को ये वाला बताओ कि 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है, ठीक है। इसका मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनो आर सिचुएटेड अराउंड, सबसे ज़्यादा मतलब कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है? इंडियन ओशियन के अंदर, अटलांटिक ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर, आर्कटिक ओशियन के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैसिफिक, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा एक्टिव मतलब कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आप लोगों के इसका ये आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर मैं 46 की बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश ऑन द विच रिकमेंडेशन, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी विद्यालय बनाए गए थे किसके तहत बनाए गए थे? तो आप लोगों के 4 ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन अमेंडमेंट 1992, या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, रिव्यू कमेटी ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत ये जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, इसका जो ऑप्शन बी दे रखा है प्रोग्राम ऑफ एक्शन अमेंडमेंट, तो ये कौन लेके आया था? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना। देखिए, मैं इसकी कमेटी भी आप लोगों को अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जो कमेटी बताऊंगा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछने की पूरी संभावना आप लोगों की रहेगी। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का गाइस मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार आंसर देना कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं अपना होमवर्क में दे देता हूँ करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी आप लोगों का सेम पैटर्न है, ये भी मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। बल्कि जो कमेटी है मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को करवाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। देखिए, अस ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनसीटी, मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश ऑन, अभी ये कब एस्टेब्लिश हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। जब इसका एक्ट बनाया गया था, तो गाइस ये एक्ट बना था 1993 के अंदर, ठीक है। जब ये पूरा वर्क होने चालू कब हो गया था? तो ये 1995 में हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1995। आप बहुत सारे स्टूडेंट एनसीटी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखते हैं तो 1986 लगा के आ जाते हैं। इसी टाइम पे हमारा मतलब शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था, मानव शिक्षा मंत्रालय। तो इसलिए इसका बहुत सारे आंसर ये मतलब बहुत सारे लोग इसका बी ऑप्शन लगा के आते हैं, तो आप इससे बचना। और 1995 इसका राइट आंसर है। अगर मैं 50 क्वेश्चन की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए गाइस, अगर मैं 50 वाई द
मतलब कि ये दे रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की मतलब कि कब इसका काम चालू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, 1988 में किया गया था। बट इसका जो राइट आंसर 1990 में दे रखा है। क्यों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये किया गया था जो प्राथमिक शिक्षा है उनमें बढ़ावा देगा, मतलब वित्त पोषण की स्थापना की जाएगी, इससे संबंधित है। ठीक है, फिर 1992 में हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्लान आ गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से संबंधित है। आप लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार आंसर बताना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप लोग इसके मतलब कि राइट आंसर बताए जा सके। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर 53 की बात करी जाए तो 53 का क्या हो सकता है गाइस, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन सर्व शिक्षा अभियान। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था। ठीक है, कब आया था, और देन अगर मैं बात करूं तो इसकी बात की गई थी 6 से 14 साल के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि मिड डे मील की योजना चालू की जाएगी, 2002 में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्व शिक्षा। और ये हमारा इस टाइम पे हमारा 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसी टाइम पे हमारा बना था, और इसमें ये बात की गई थी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। अब 54 का क्वेश्चन क्या कह रखा है कि देखिए 54 में साफ साफ कह रखा है विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी वॉज एस्टेब्लिश इन ताशकंद। अब ताशकंद जो समझौता हुआ था गाइस, किन कौन कौन देशों के बीच हुआ था और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं पहले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और ज़्यादा मतलब पार्टियां नहीं एक्टिव थी। तो ये एक तो आईएनसी के समय हुआ था, और ये कब हुआ था गाइस मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ये हुआ था 1966 के अंदर। और इसके जो हमारे देश के उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, और इनके ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था गाइस, ये ताशकंद एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर इसका समझौता हुआ था। गाइस सॉरी गाइस, अफगानिस्तान नहीं उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ती है, तो यहाँ पर इसका वो हुआ था। तो आप लोग इसका देख लेना किस तरीके से। वो एक ही पार्टी थी 1967 तक, एक ही पार्टी का एक्टिव रहा था 67 तक। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो फिर उसके बाद हमारी जनता दल आती है 1977 के अंदर, तो यहाँ से मतलब कि गठबंधनों का दौर चालू हो गया था भारत के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी राइट आंसर की बात करी जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कौन करते थे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन डॉक्टर ए राधा कृष्णन, या फिर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, या फिर लुगुन सी, या फिर DS कोठारी। तो इसका दौलत सिंह कोठारी नाम है इनका, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे यही लेके आए थे। हमारा पहला जो कमीशन बनाया था 1948 के अंदर बनाया गया था। और यहाँ पर बात की गई थी गाइस हमारी, यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन जो कमीशन लेके आए थे, यहाँ पर निम्न से उच्च शिक्षा की बात की गई थी। देन उसके बाद हमारा ये आया था डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदेलियर कमीशन 1952 से 53 तक। तो गाइस ये तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन बता देता हूँ आप लोगों के जो पूछे जाते हैं आप लोगों के पेपर में। देखिए गाइस ये थोड़े से कमीशन है, आप लोग मैं बता देता हूँ एक बार। जो ये पहला कमीशन आया था बुड डिस्पैच, ये 1854 के अंदर आया था। ठीक है, ये मतलब कि ये हमारा शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और इसके बाद जो आया था हमारा हंटर कमीशन आया था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हंटर कमीशन कब आने की संभावना बताई गई थी, तो ये इसका राइट आंसर 1929 में ये हंटर कमीशन आया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गाइस, देखिए हंटर कमीशन 1900 मतलब कि 29 में नहीं आया था गाइस, इसका 1882 में आया था हंटर कमीशन। ठीक है, और अगर मैं यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करी जाए तो ये 1902 में आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर सी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी आप लोगों का कब आया था गाइस, इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। सार्जेंट कमीशन हमारा 1944 के अंदर आया था, और इसमें उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी बस सिर्फ बच्चों को रटवाया जा रहा था, तो इसलिए कमेटी बनाई गई थी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। तो ये थोड़ा मतलब कि ये स्वतंत्रता से पहले के जो जितनी कमेटी बनाई गई है वो है, और इसके जो बाद की बनाई गई थी वो ये वाली कमेटियाँ बनाई गई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ कह रखा है कि कौन कौन सी कमेटी। 1854 की सर चार्ल्स वुड डिस्पैच है, ये as the Magna Carta of English Education in India, recommended of the proper scheme of education from the primary to university levels।
मतलब कि इंग्लिश मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। 1857 की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कमीशन, जो कैलकाटा कमीशन पूछा गया था वो मद्रास, इसमें तीन मतलब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, पहले तो कैलकाटा, बम्बई और मद्रास, 1857 के अंदर। अगर मैं 1925 की बात करूँ, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वॉज क्रिएटेड द प्रोमोट कॉरपोरेशन कॉपरेशन अमोंग द यूनिवर्सिटी। अब 1925 के अंदर एक मतलब कि ये भी आया था, ठीक है, तो इसका भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, EAA गाइस, ठीक है, एड, तो ये 1925 में बना था, ठीक है। अगर मैं 1945 की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज फॉर्म टू ओवरसी, यहाँ पर देख सकते थे, एक्टिविटी फॉर द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली बनाई गई थी उस टाइम पे, अलीगढ़ एंड द बनारस। अथॉरिटी एक्सटेंडेड टू ऑल, मतलब कि ऑल यूनिवर्सिटी इन 1947। तो ये आप लोगों की यूनिवर्सिटी उस टाइम पे बनाई गई थी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो 1948 में द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी विद द राधा कृष्णन एज द चेयरमैन रिकमेंडेड रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट, मतलब UGC बनाया गया था इसके तहत, ठीक है। अब इसकी स्थापना मतलब कि संसद के द्वारा की गई थी। अब 1953 में UGC फॉर्मली मतलब कि इनोग्रेट किया गया था, और 1956 की बात करी जाए तो इसको एक्ट के रूप में संसद में, पार्लियामेंट में बिल पास करवा लिया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगर UGC एंड द 40, और अभी तो रुको, ये क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काउंसिल टाइटली कंट्रोल द एंटायर सिस्टम, करप्शन इन, मतलब कि इस तरीके से ये कमेटियाँ बनाई गई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं AICT की बहुत बार पूछा जा सकता है, MCI की भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये कमीशन इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये दोनों पॉइंट है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, देन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को कब बनाया गया था, 1986 में। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछा जाए तो हेड क्वार्टर गाइज इसका बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है। तो इसका यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। तो गाइस, तो देखिए गाइस, इसको मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा तो आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते रहूँगा। जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। अगर आप इस PDF को चाहते हो लेना तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे आप लोगों को हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। बट जो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो गाइस अपना एक लाइक जरूर कीमती और सब्सक्राइब जरूर दे के जाना। जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो बनाई जा सके उतनी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। इस वाले क्वेश्चन का गाइस हमें राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। द कॉमनवेल्थ बैंक बिलोंग टू बीच कंट्री, ठीक है। आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का संबंध आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर मैं 2007 की लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, और ये रफ वर्क दे रखा है 2006 का। देखिए 2007 का आ गया है। 2007 में रीजनिंग की बात करूंगा, जो कि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे थे, और जितने भी आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो गाइस लगा लो, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चनों की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है जीरो, देखो 0 से 3 के बीच में 3 का डिफरेंट, फिर 5 का डिफरेंट, फिर कितने का है 7 का डिफरेंट, ठीक है। फिर 7 के बाद 9 का डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर 15 और 9 कितने हो गए 24, तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं 12 की बात करूं तो 9, देखिए 9 की मतलब गैप आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में आप लोग देख सकते हैं 48, फिर 63 दे रखा है, फिर 80 दे रखा है, फिर 99 दे रखा है। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बता देना कि क्या होगा सर इसका आंसर, इसका ये वाला होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 14 की, तो 14 का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ जितने आप क्वेश्चन लगाओगे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बल्कि मैं हूँ आप लोगों के बताने के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा रेफरेंसेस लेना पड़ता है। देखिए के आप लोगों को अल्फ़ाबेट सीरीज पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ए 1 पे आता है, जेड कितने पे आता है 26 पे, ठीक है, ओ कितने पे आता है 15 पे। तो आप लोगों को ये, बट आप लोगों को ओरली पता होना चाहिए। 11 की बात करी जाए तो ये 11 पे आता है, ठीक है। अगर ये आई की बात करी जाए तो ये 9 पे आता है, एच की बात करी जाए तो ये 8 पे आता है, और जी की बात करी जाए तो ये 7 पे आता है। तो देखिए गाइस इसका क्या संबंध हो सकता है, ऑड नंबर पूछ रहा है, मतलब इस तरीके से आप लोगों को नंबर दे रखे हैं ना, तो इस तरीके से ही आप लोगों के आंसर भी हो गए। देखिए अगर मैं पी की बात करूँ तो 16 पे आता है, ठीक है।
अगर मैं एन की बात करूं तो ये हमारा 14 पे आता है, मतलब 2 का गैप इसमें भी आ रहा था शुरू में, इसमें भी आ रहा है, ठीक है यहाँ तक बात। अगर 1 का डिफरेंट करूं तो 13, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूं एल की तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा इस तरीके से आप लोगों के पेपर में बनते ही बनते क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो ए एन बी ओ, ठीक है। ए का संबंध देखिए, ए मतलब एक छोड़ के ए का बी के साथ संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सी का एक छोड़ के डी के साथ हो रहा है, ई का ई के एक छोड़ के एफ के साथ हो रहा है, और इस तरीके से देख सकते हो ये संबंध हो रहा है। अगर एन की बात करी जाए तो एन कितना आता है गाइस, हमारा 14 पे आता है, और ओ कितने पे आता है, 15 का पे आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखते हो पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बी की ऑप्शन की बात करी जाए तो आर और एस, ठीक है। यहाँ पर अगर अगले की बात करी जाए तो यहाँ पर एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो, ए और एन में कितने का डिफरेंट आ सकता है। तो ए और एन में गाइस हमारा 13 का डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 16 ये अगर पी पे आता है हमारा, तो सी कितने पे आएगा, तो सी गाइस हमारा 3 पे आएगा, तो यहाँ पर भी 13 का डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं 18 पे आर आता है तो 5 माइनस करूँगा तो इसमें भी 13 का डिफरेंट आ रहा है। ये बात तो सब में सही चल रही है कि 13 का डिफरेंट आ रहा है। तो इसका भी राइट आंसर आप मुझे ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बट आप जो भी चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर अगर और क्वेश्चनों की बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, तो इसका भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे आंसर देना कि सर इसका राइट आंसर ये हो सकता है और इसका राइट आंसर यही होगा। देखिए वही वाले क्वेश्चन आ गए कि फिंगर वाले आपको फिगर वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को 100% मिलेंगे कि किसका संबंध किससे नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और यहाँ पर किसका संबंध हो रहा है यहाँ पर, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए मतलब इसका जो क्वेश्चन दे रखा है वो डिनोट हो रहा है गाइस हमारा ए से, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला फिंगर मतलब इनमें से चारों में से कौन से में बन रहा है, तो आप मुझे बताना इसमें बन रहा है क्या। देखिए यहाँ पर अगर रोटेट की बात करी तो पूरा यू बन रहा है, तो यू इनमें से किस में बन रहा है, तो गाइस हमारा यू एक ही में बन रहा है, वो इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 का ये एक वाला क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहा है गाइस। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, अगर मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है गाइस, इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप पूछोगे सर सी कैसे होगा, तो सी इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 2 हो रहे हैं ना तो एक बिंदु की जरूरत है, ये 3 बन जाएगा, ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये हमें दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताना कि सर इसके ये वाले आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला बात देखिए, ये वाला अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो कैलेंडर के भी आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। किसी शुक्रवार वाले दिन साक्षात स्थान पर मैंने इंटरव्यू स्थान पर पहुँचने पर पता चला कि मैं निश्चित दिन से 2 दिन पहले आ गया हूँ, यदि मैं वहाँ अगले बुधवार को पहुँचता तो मैं कितने दिन विलंबित हो जाता। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना, ठीक है। आप लोगों को ये मकसद था ये क्वेश्चन दिखाने का, ताकि आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन बने इस लेवल के बने, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं 25 ये वाले क्वेश्चन करवाने का मकसद था मेरा, ये जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए कुछ मकान फ्लैट होते हैं, देखिए मकान कुछ फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो खाली का तो संबंध मकान से हो ही नहीं सकता है, तो इसको इससे मना कर रखा है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब निष्कर्ष क्या निकाला गया है, कुछ मकान खाली हैं, तो हो भी सकता है कि खाली है, तो इस स्टेटमेंट को क्या है, कुछ वाला है, तो मतलब ठीक कह रहा होगा। कुछ खाली बिल्डिंग मकान है तो बिल्डिंग का संबंध नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से इसका 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बिल्डिंग की तो बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ 26 की, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। देखिए अगर मैं 26वें क्वेश्चन की बात करूँ तो सभी आम फल होते हैं, तो आम मैंगो अब फल होते हैं, तो सभी की सभी बात हो रही है फ्रूट्स की, तो फ्रूट होते हैं, सभी फल खाने योग्य नहीं होते हैं, तो ये बात, तो गाइस ये वाली बात थोड़ी खराब है कि खाने योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से आपका निष्कर्ष निकाला गया है कि आम खाने योग्य नहीं होते, तो ये बात तो कही नहीं गई है, तो इसका राइट इसका तो ये गलत हो जाएगा। कुछ आम खाने योग्य होते हैं, तो यहाँ पर
कुछ तो हो सकते हैं ना, सभी नहीं हो सकते, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 26 का। ठीक है, अगर मैं 27 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 27 आप लोगों को किस तरीके से पूछा गया है एग्जाम में। सभी पक्षी स्तनधारी होते हैं, तो मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे स्तनपाई होते हैं, तो मतलब सभी को हमने डिनोट कर दिया स्तनपाई से। स्तनपाई अंडे नहीं देते हैं, तो ये बात हमने यहाँ से डिनोट कर दी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, पक्षी अंडे नहीं देते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि पक्षी की बात नहीं हो रही थी, कुछ स्तनधारी पक्षी होते हैं, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोट हो जाएगा इसका बी का। 27 का भी गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अगर मैं बात करूं, ये देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन ये वाले पूछे गए थे, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो सर हमें इस वाली चीज़ की डिमांड है, हमें थोड़े से क्वेश्चन बता दो ताकि हम बता देंगे। ठीक है, अगर मैं 28 की बात करूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का। सभी मनुष्य नदियाँ हैं, तो मनुष्य का संबंध किससे है गाइस, नदियों से है। ठीक है, नदी से डिनोट कर दिया। कुछ नदियां लड़कियां हैं, तो लड़कियों से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ लड़कियां लड़के हो सकते हैं, तो ये बात तो कह ही नहीं जा रही है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, हीरा लड़की नहीं है इसलिए वह नदी है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। तो इसमें से ना तो ए होगा ना ही बी होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।